जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तो। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं डीडीसी मड़वा शेख जफरुल्लाह और इनसे बातचीत करना चाहेंगे। कांग्रेस में एक बहुत अच्छा नाम इनका है। जफरुल्लाह, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि मड़वा के अंदर जिस तरह से आप विजिट कर रहे हैं, अभी किस तरह के मड़वा के हालात है, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी इलाका है और अक्सर आप इस मुद्दे को उठाते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज अभी भी उस इलाके के अंदर नहीं है, तो किस तरह से आप स्टैंड ले रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मालवा इज़ ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट। यस, जब मैं शुरुआती सियासी लम्हात थे मेरे, जब मैंने मड़वा बचाओ तहरीक का इनकाद भी किया था, यानी वो एक सोच थी, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की नहीं थी, एक सोच के तहत मैंने मड़वा को लीड किया और फिर मैंने अपनी विंग्स को स्प्रेड किया। आई स्प्रेडेड दोज विंग्स अक्रॉस द चनाब वैली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सब लोग मोहब्बत करते हैं, जानते भी हैं। और मड़वा जैसे जहाँ 5 साल पहले जहाँ था, आज वहाँ पर नहीं है। हम परमानेंट रोड की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका काम इस वक्त भी चल रहा है। उसके बाद कल या परसों जो है एयरटेल वहाँ पर नेटवर्क जो है चालू हो जाएगा 4G। जियो के भी टावर्स लगे हैं, BSNL के भी टावर्स लगे हैं, बिजली भी सैंक्शन हो चुकी है। आप कंपैरेटिवली अगर देखेंगे हर जगह पर स्कूल जो हैं हमारे, मुझे नहीं लगता कि पूरा ज़िला या पूरे चनाब वैली में उस तरह के स्कूल्स रेनोवेट हुए होंगे जिस तरह से मैंने स्कूल्स पे काम किया, रेनोवेशन का काम किया, नई बिल्डिंग्स बनवाई और हॉस्पिटल के लिए मैंने काम किया, मशीनरी दी। सो आई कैन प्राउडली से दैट जहाँ 5 साल पहले थे वहाँ आज हम नहीं हैं। वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड वी आर अचीविंग डेवलपमेंटल गोल। और इसमें आप जैसे मीडिया साथियों का भी बहुत सहयोग रहा और मेरे लोगों का भी बहुत प्यार रहा, उनकी हिम्मत हौसला अफजाई हमेशा से मेरे साथ जुड़ी रही। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम वहाँ हैं जहाँ पर हम 5 साल पहले थे। कांग्रेस पार्टी के साथ आप भी जुड़े हैं और काफ़ी टाइम से इस पार्टी का साथ दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब पिछले दिनों इलेक्शन नगरोटा के अंदर हुए और कोalition में जहाँ पे आप हैं, अ, सीधा तौर पे एनसी ने कहा कि हम आपको जो है कांग्रेस पार्टी को बताया गया कि अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा कीजिए, मगर हमने देखा कि क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत इतनी नहीं है कि अपना कैंडिडेट वहाँ पे आप खड़ा नहीं कर पाए? नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी से ही कैंडिडेट था और मुझे जबकि ये कहा गया था कि आप अलायंस पर हो और वो टिकट अलायंस को दी थी। फिर उसके बाद प्रॉक्सी कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर जगह उठाए और खैर एक बार आप चालाकी कर सकते हैं, ये चालाकी भी बार-बार नहीं हो सकती है। आपने इस तरह की चालाकियाँ जो की हैं, ये नुकसान आपने फ्यूचर के लिए। तो आपने वहाँ पे कैंपेन क्यों नहीं किया? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपका अलायंस है, तो कैंपेन क्यों नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस? आई ट्राइड इवन कि इनिशियली जब मुझसे पूछा गया कि किश्तवाड़ में 3 सीट्स हैं, कौन जीतेगा? मैंने कहा तीनों सीटों पर अलायंस के कैंडिडेट्स जीतेंगे। दैट वाज़ अ सिग्नल टू द वोटर्स। और फिर उसके बाद जो किश्तवाड़ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, उनको भी सामने आकर इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए थी। दे शुड हैव गॉन थ्रू द मीडिया एंड दे शुड हैव स्पोकन आउट टू द मीडिया, बट दे डिडंट। और खैर मैंने पहले ही कहा ना कि एक बारी आपकी ये चालाकी तो ज़रूर चल सकती है, बट अगली बार के लिए आपके लिए नुकसानदायक है। करा साहब से पहले जो प्रेसिडेंट थे वकार उस्मानी साहब, उस दौरान हमने देखा कि काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने ज़िला के अंदर भी की, मगर आज हम देख रहे हैं कि कोalition के खिलाफ वकार उस्मानी साहब कहते हैं। देखिए, बड़े लीडर्स जो हैं ये अपने-अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं और कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में रखते हैं, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में रखता है, कोई पार्टी के उस प्लेटफॉर्म से रखता है। ओवरऑल हम सब की ये इस पे हम सब लोग एग्री हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस बलबूते पर वो सरकार बनाकर यहाँ पर खड़े हैं, वो कांग्रेस है। हमने पैंथर पार्टी हम करीब 16 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर हमारी वजह से वो जीते हैं और अदरवाइज़ उनको भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिली होती। तो हम आज भी इस बात को कहते हैं कि भाई अगर आपको हमने सपोर्ट भी की है, हम आपको आज भी सपोर्ट करें बैकडोर से कि हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम नॉट बैकडोर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट हम कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको जनता के काम करने चाहिए। तो जनता के काम नहीं करोगे तो यकीनन उस पर हम क्रिटिसाइज भी करेंगे और हम पार्टी का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा साथ दिया होता अंदरूनी तौर पे, तो ज़रूर पैंथर पार्टी यहाँ पे जो है वो अपनी सीट निकालती, अगर हम बात करें। देखिए, अब उन्होंने कहा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, किस बात को लेकर क्या सोचकर कहा, वो तो वो जाने, मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ। बट मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम आज जगह जगह पर जा रहे हैं, हम संगठन तैयार करें, हम अपने बलबूते पर अपने कैंडिडेट्स को आगे किस तरह से उतारें, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है और इस पर बात चर्चा हो रही है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं। हम खुद गाँव देहात में जाकर लोगों से मिलें, खुद वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आएँ और खुद उनको समझाएं कि कांग्रेस का विज़न क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है।
तो हम इसी पर इस वक्त जफुल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्का माना जाता था किश्तवाड़, डोडा, रामबन, मगर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन यहाँ पे वीक होती जा रही है। अब मजबूत करने की जहाँ पे बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत होगी? देखिए, कांग्रेस के ऊपर जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है काम किया गया, आज़ाद साहब को जो है मजबूत बनाया गया है। तो उसके बाद फिर जब आज़ाद साहब निकल गए तो यकीनन इन्वेस्ट जिस पर किया तो वही निकल गए। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अब आगे जो है और मजबूती के साथ काम करेंगे। पार्टी जान लगाकर इस वक्त काम करना चाहती है, हम पार्टी के आखिरी साथ खड़े सवाल हैं। मेरा रहेगा, महराज मलिक आपके बड़े करीबी माने जाते हैं और जहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा, तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने माना कि जमहूरियत का कत्ल किया गया, जिस तरह से पब्लिक सेफ्टी एक्ट महराज मलिक के ऊपर लगा है। ऑब्वियसली अगर आप इस तरह से एक डिक्टेटरशिप वाला रवैया इख्तियार करते हैं, इसके खिलाफ तो हम सब हैं। आप भी खिलाफ हैं इसके, मैं भी खिलाफ हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ उसी के हिसाब से मैं पार्टी हमारी उन्होंने साफ कह दिया, कारा साहब ने क्लियरली कहा कि ये गलत हुआ है और इस तरह से किसी चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ जो है PSA लगाना बिल्कुल गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शेख जफरुल्लाह हमसे बातचीत कर रहे हो, कह रहे थे ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त किस तरह की है और जानने की हमने कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी कहां पे स्टैंड करती है। जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इलेक्शंस भी हुए, उनके ऊपर भी बातचीत खास हुई। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।